हेलो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट विथ सेंटर ऑफ मास लेक्चर 2, राइट। तो लास्ट क्लास हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में पढ़े थे और मास मोमेंट के बारे में पढ़े थे। मास मोमेंट क्या था? कोई भी एक पार्टिकल का जब हम मास मोमेंट निकालते हैं तो इट्स मास मल्टीप्लाइड विथ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, राइट। और हमने ये भी कॉन्सेप्ट बताए थे कि हाउ मास मोमेंट एंड सेंटर ऑफ मास की कॉन्सेप्ट कैसे हैं, हाउ वी कैन डिटरमाइन द सेंटर ऑफ मास लोकेशन बाय यूजिंग द मास मोमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, टू बॉडी सिस्टम का मैंने एक फार्मूला भी डिराइव किया था, m1 m2l प्लस m1 इंटू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस तरह की एक फार्मूला मैंने बनाया था। ठीक है, चलो आज देखते हैं उसी कॉन्सेप्ट में सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल विथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट, सिस्टम ऑफ पार्टिकल विथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। चलो देखते हैं कि कैसे हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, राइट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, राइट। लेट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है ना। तीन मास सिस्टम लेके चलते हैं। मान के चलो मैंने पहले में एक पॉइंट मास लिया, इसका मास m1 है। ठीक है, इट्स मास इज m1 और ये ओरिजिन से, जस्ट अ मिनट, ये ओरिजिन से है ना r1 की दूरी पर है। मास m1 एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज r1, राइट। ठीक है, चलो और एक मास ले लेते हैं, यहाँ पर मास m2, ठीक है ना, जो कि ओरिजिन से कितनी दूरी पर है? r2 की दूरी पर है। पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट मास m2 फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, चलो और एक मास ले लेते हैं, लेट्स टेक अनदर मास हियर, जो कि m3 है और वो ओरिजिन से यहां से हमने उसका कोऑर्डिनेट ले लिया r3। समझ पे आया? हमने यहाँ पर तीन मास लिए, m1 m2 एंड m3। ठीक है, ये m1 जो है वो ओरिजिन से कितने दूरी पर है? r1 की दूरी पर। और ये m2 जो है वो ओरिजिन से कितने दूरी पर है? r2 दूरी पर। और ये m3 जो है वो ओरिजिन से r3 दूरी पर है, राइट। और तीनों मास का मान के चलो यही कहीं पे सेंटर ऑफ मास है। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री बॉडी सिस्टम। ठीक है, मतलब पहले जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में, m1 और m2 का एक जगह पे हो सकता है, फिर दोनों का m3 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो और एक जगह पे। तो तीनों सिस्टम का सेंटर मास यहाँ पर लाई करता है। एंड लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज rc। ठीक है स्टूडेंट्स, m1 का कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर क्या है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन? r1। m2 का क्या है? r2। m3 का क्या है? r3। और ये सेंटर ऑफ मास जो है वो rc पर है, राइट। और अगर मैं यहाँ पर मास मोमेंट कॉन्सेप्ट लगाऊं, लेट आई विल बी अप्लाइंग द मास मोमेंट कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट देखो, अगर मैं यहाँ पर ले लिया और यहाँ से इस तरफ डिस्टेंस ले लिया, इस तरफ डिस्टेंस ले लिया। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर थोड़ा मार्क करो, मैंने यहाँ से एक वेक्टर लिया ऐसे, दिस वेक्टर इज r1। मैंने यहाँ से एक वेक्टर लिया, सॉरी दिस वेक्टर इज rc, राइट। सेंटर ऑफ मास की रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ, ये सेंटर ऑफ मास है rc वेक्टर एंड दिस इज r1 वेक्टर। और मैंने एरो को इस तरह लगाया, सो ये वेक्टर क्या हो जाएगा? थोड़ा ट्रायंगल लॉ की कॉन्सेप्ट देखो, this vector plus this vector is equal to this vector. If two vectors are represented by two sides of a triangle in same order, then the closing side is going to be the resultant vector. ठीक है, तो यहां पर हम ये बता सकते हैं कि rc वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर, है ना। ये rc वेक्टर है, अगर मैं इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ ऐड करूं तो मुझे r1 मिल जाएगा, बट मुझे अभी इस वेक्टर पे इंटरेस्ट है, सो हाउ मच विल बी दिस वेक्टर? दैट इज इक्वल टू r1 माइनस rc। ऑल क्लियर? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये वाला कितना हो जाएगा? r1 माइनस rc, राइट, है ना। तो हमने लिखे यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर, जस्ट आई जस्ट रोट हियर, सो दिस इज व्हाट, दिस वेक्टर rc प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू r1, है ना। और यहाँ पर हमने क्या किया? rc प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू r1, तो ये जो वेक्टर हो गया r1 माइनस rc हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये वेक्टर कितना हो गया? r1 माइनस rc वेक्टर। तो ये जो लिखा है यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? r1 माइनस rc लिख सकते हैं, है ना। और ये जो यहाँ पर जो लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं? r2 माइनस rc लिख सकते हैं। और ये जो लिखते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? r3 माइनस rc लिख सकते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट? सबको समझ पे आ गया ये जो मैंने बताया अभी? m1 r1 की दूरी पर, m2 r2 की दूरी पर, m3 r3 की दूरी पर फ्रॉम ओरिजिन। और तीनों मास का सेंटर ऑफ मास मान के चलो यहीं पे है, और ये rc दूरी पर है, राइट। तो अगर मैं बताऊं कि ये r1 rc है, तो ये कितना हो जाएगा? r1 माइनस rc। ये सेंटर ऑफ मास से m2 कितनी दूरी पर रहेगा? r2 माइनस r3। और m3 कितनी दूरी पर रहेगा सेंटर ऑफ मास से? r3 माइनस rc, राइट। अभी मैं मास मोमेंट की कॉन्सेप्ट डालने वाला हूं, यू नो, समेशन ऑफ मास मोमेंट। मतलब अगर मैं मास मोमेंट निकालूं और रेफरेंस पॉइंट में किसको ले लूं?
सेंटर ऑफ मास को ले लो और सारे मास मोमेंट निकालने के बाद अगर हम ऐड कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लेट्स सी हियर, अगर मैं यहाँ पर मास मोमेंट कॉन्सेप्ट डाल के अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका मास मोमेंट निकालूं विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास, तो आई कैन राइट हियर, जस्ट सी हियर, m1 into r1 minus rc, लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस m2 होल इंटू r2 माइनस rc, लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस m3 होल इंटू r3 माइनस rc, लिख सकते हैं कि नहीं, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 0। अगर तीनों की मास मोमेंट को ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये मास मोमेंट और सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जब हम कोई भी मास मोमेंट निकालते हैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में तो ऐड करने के बाद वो 0 हो जाता है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो m1 r1 माइनस m1 rc प्लस m2 r2 माइनस m2 rc प्लस m3 r3 माइनस m3 rc इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। स्टूडेंट देखो, यहाँ पर rc, यहाँ से rc, यहाँ से rc, अगर मैं m1 rc, m2 rc, m3 rc कॉमन ले लूं, राइट, और सबको वापस उसी साइड में भेज दूं, तो फाइनली अगर मैं rc निकाल लूं, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट rc, देन आई कैन गेट m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 वोल डिवाइडेड बाय सबका मास m1 प्लस m2 प्लस m3, अंडरस्टूड। जैसे हमने लास्ट क्लास निकाले थे m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2, ऐसे हमने निकाले थे, राइट। तो ये हो गया मेरा rc का कोऑर्डिनेट। समझ पे आ रहा है स्टूडेंट्स? दिस इज द केस फॉर rc, राइट। अगर मैं यहाँ पर एक चीज, अगर ये तीन पार्टिकल है तो m1 r1 m2 r2 m3 r3 बाय m1 प्लस m2, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, अगर बहुत सारा सिस्टम्स मैंने ले लिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, rc के बदले में क्या लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट m1 r1 प्लस m2 r2 डॉट 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 mn rn, अगर n पार्टिकल है वहां पर, डिवाइडेड बाय सबका मास m1 प्लस m2 डॉट 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 mn, सब हम निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर मैं समेशन की फॉर्म में अगर लिखूं तो समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n, राइट। समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, फुल डिवाइडेड बाय mi डिवाइडेड बाय mi। स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ rc, कैसे हमने तीन सिस्टम का मैंने कैसे दिखाया और कैसे फिर हमने आरसी निकाले फॉर मल्टी ऑब्जेक्ट सिस्टम, ठीक है। जस्ट राइट एंड आस्क द डाउट, लेट्स सी। तो यहाँ पर हम फाइनली इस तरह ये लिख सकते हैं, राइट। थोड़ा जो समेशन है ना उसको हम, ये फ्रैक्शन है तो इसीलिए कॉमन नहीं लेके लिखेंगे, तो इस तरह से लिखना होगा उसको, जस्ट राइट i इज इक्वल टू 1 टू n mi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi i is equal to 1 to n, राइट, ठीक है ना। जस्ट अपडेट इट। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, अभी हमने ये आरसी निकाल दिया, राइट, और इसमें एम आई आर आई रहता है, ठीक है। एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा स्टूडेंट, जो R1 हमने लिए थे, ये जो लिए थे हमने कोऑर्डिनेट, राइट, ये हमने कोऑर्डिनेट लिए थे ना, वी हैव टेकन अ डिस्टेंस R1। तो इस जो पॉइंट का एक एक्स कोऑर्डिनेट भी है और एक वाई कोऑर्डिनेट भी है कि नहीं, और जेड भी हो सकता है 3 डायमेंशन में, राइट। तो यहाँ पर मैं R1 जो वेक्टर है, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, जस्ट सेम ही। ये जो R1 है इसका एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट रहेगा, लिख सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट्स, कैन वी राइट? ठीक है। तो Yes, अभी sir. अगर मैं R2 लिखूं, R2 इज इक्वल हाउ मच, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, है ना। और अगर हम R3 लिखे तो दैट इज x3 i कैप प्लस y3 j कैप। इस तरह अगर हम Rn लिखे, राइट, अगर हम Rn लिखे तो क्या लिखेंगे, xn i कैप प्लस yn j कैप। तो मतलब हम R1 की जगह पे x और y लिख सकते हैं, x और y के टर्म्स पे लिख सकते हैं कि नहीं, कैन वी राइट और नॉट? स्टूडेंट्स लिख सकते हैं ना हम? Yes, sir. ओके। तो Yes. अभी जो फॉर्मूला हमें मिला, जस्ट नाउ वी गॉट ए फॉर्मूला, RC इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला मिला हमें कि सर ये फॉर्मूला हमें मिला था M1 R1 मिला था, तो R1 की जगह में क्या लिख सकते हैं, x1 i कैप लिख सकते हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप लिख सकते हैं, M1 R1 की जगह पे लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस इस तरह से डिवाइडेड बाय M1
प्लस अप टू mn इस तरह लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो मतलब अगर मैं सेकेंड Yes. टर्म्स की बात करूं, अगर हम दूसरी टर्म्स के बारे में लिखें, सो यू कैन सी, अगर हम सेकेंड टर्म्स की बात में लिखे, राइट, ठीक है, है ना? तो देखो यहाँ पर अगर हम सेकेंड टर्म्स पे लिखे, राइट, अगर मैं सेकेंड टर्म्स पे जाऊं, सो आप लिख सकते हो यहाँ पर, ये जो था इस पे मैं ऐड कर सकता हूँ क्या, m2 टू इंटू एक्स टू आई कैफ प्लस वाई टू जे कैप, इस तरह ऐड करके हम डॉट 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 कर सकते हैं, प्लस m1 m2 प्लस m3 अप टू mn तक जा सकते हैं, है कि नहीं? जो m1 r1 m2 r2 लिखे थे, जस्ट सी, अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछो मुझे, मतलब x1 आई कैप y1, और ये जो सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट था, इसका भी एक कोऑर्डिनेट हो सकता है ना, तो मतलब इसको भी इस तरह लिखा जा सकता है एक्स सी आई कैप प्लस वाई सी जे कैप, वी कैन राइट, ये सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट हमने लिख दी है, राइट, यहां से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक्स सी आई कैप प्लस वाई सी जे कैप, ठीक है ना? सो दैट इज इक्वल टू, ऑल्सो वी कैन राइट, अभी मैं क्या करने वाला हूं कि एक्स और वाई को अलग करने वाले हैं, राइट, मतलब इस तरह हम लिख सकते हैं क्या, m1 x1 plus m2 x2, right? We can write this one as m1 x1 plus m2 x2 dot 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 divided by m1 plus m2, right? होल इनटू आई कैप लिख सकते हैं, करेक्ट, मैंने सारे x के टर्म्स को अलग कर दिया, प्लस m2 y1, सॉरी m1 y1 प्लस m2 y2 डॉट 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 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 डॉट 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 डिवाइडेड बाय j कैप, कैन यू राइट और नॉट? हमने आरसी को एक्स सी आई कैप कर दिए, आई और आरसी को वाई सी जे कैप कर दिए, और इसको हमने ब्रैकेट ओपन करके m1 x1 को, सारे x1 को एक साइड पे ले लिए, आई कैप को कॉमन ले लिए, फिर जे कैप को हमने कॉमन ले लिए, जस्ट सी दिस वन क्लियर और नॉट, जस्ट सी दिस वन क्लियर और नॉट टू यू, राइट? तो Yes, फाइनली sir. अगर मैं यहाँ पर फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर मैं एक्सी की बात करूं तो एक्सी इज इक्वल टू, फाइनली हम इस तरह से उसको लिख सकते हैं समेशन की फॉर्मेट पे, जस्ट सी वी कैन राइट एक्सी इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 टू n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लिए, mi xi ले लिए, करेक्ट, है ना, डिवाइडेड बाय mi I इज इक्वल टू 1 टू n, करेक्ट, दिस इज ऑल अबाउट xc, है ना? ये xc का फॉर्मूला हम बना सकते हैं, सारे x कोऑर्डिनेट को लेके मास के साथ मल्टीप्लाई करके हम उसका x कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, ठीक उसी तरह हम yc भी निकाल सकते हैं, जस्ट सी हियर वी कैन आल्सो फाइंड yc विल बी लाइक दैट इन द सेम वे, I is equal to 1 to n mi again mi is equal to 1 to n. We can also write the formula for yc, so you can write the formula for xc and yc, मतलब अगर x कोऑर्डिनेट की बात होगा तो m1 x1 plus m2 x2 जितने भी पार्टिकल्स होगा by m1 plus m2 plus m3, और अगर y की बात होगा तो y1 m1 y1 plus m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus m3, इस तरह कर सकते हैं, अगर थर्ड कोऑर्डिनेट z आ गया तो भी उसी तरह हम कर सकते हैं, राइट, जस्ट राइट एंड आस्किंग के जरिए समझते हैं, ठीक है? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे इस तरह से कुछ पार्टिकल्स, मतलब कुछ ब्लॉक्स रखे गए हैं, क्यूब्स, ये 4 क्यूब नीचे हैं, इसका मास m m m m है, उसके ऊपर 2 क्यूब 3 क्यूब रखा गया है, 2m 2m 2m, और उसके ऊपर 2m 2m 2 क्यूब रखा गया है, राइट, इसका मास m m m है, ये जो तीनों का मास 2m 2m है, इन तीनों का भी मास 2m 2m है, और सारे क्यूब की जो साइड है वो a है, साइड ऑफ ईच क्यूब इज a, राइट, सारे क्यूब का लेंथ कितना है, a है। तो वो पूछा ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो सारे ब्लॉक्स है, अगर सारे ब्लॉक्स की मैं बताऊं कि उसकी x और y कोऑर्डिनेट निकालो सेंटर ऑफ मास की, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब हमें x से निकालना है और y से, क्योंकि ये पूरा सिस्टम का तो एक सेंटर ऑफ मास रहेगा ना, उसका हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। चलो देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा अगर xc की बात करें तो xc इज इक्वल टू हाउ मच, xi mi xi बाय समेशन ऑफ mi, है ना? अगर हम xc कोऑर्डिनेट की बात करें, थोड़ी देर पहले हमने देखा है अभी xc का बात, ठीक है, xc का क्या किए थे हमने, समेशन ऑफ mi xi I is equal to 1 to n, right, divided by summation of mi, that is I is equal to 1 to n। चलो निकालते हैं,
स्टूडेंट देखो मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, राइट? तो एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट अगर जब एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ पर कितने ब्लॉक्स हैं? इसको 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं क्या? इस तरह की एक, इस तरह की एक, इस तरह की एक और इस तरह की एक। तो ये जो तीनों मास है कितना हुआ टोटल मास? 2m 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 और उसकी सेंटर ऑफ मास एकदम इस लाइन पे स्टूडेंट्स रहेगा ना कहीं, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास जो है ओरिजिन से कितनी दूरी पर रहेगा? a/2 पे रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तीनों ब्लॉक्स यूनिफॉर्म है बट मास अलग अलग है, तो तीनों का मास कितना हो गया? m 2m 2m। इसका मास 2m क्यों ना हो, इसका मास 2m क्यों ना हो, बट अगर ये यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो उसकी सेंटर ऑफ मास एकदम यहाँ से a/2 में लाई करेगा, यहाँ से a/2 में लाई करेगा, यहाँ से a/2 में लाई करेगा। तो तीनों का अगर मैं एक सिस्टम मान लूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2m प्लस 2m प्लस 2m कितना हुआ? 2 2 4 5m। तो मैं लिख सकता हूँ 5m इंटू a/2 लिख सकता हूँ, दैट इज m1 x1, करेक्ट? फिर नेक्स्ट तीनों सिस्टम के बारे में बात करते हैं। उसका मास कितना है? दैट इज ऑल्सो 5m। और इसका जो कोऑर्डिनेट है कहां पर रहेगा स्टूडेंट्स? देखो यही सेंटर पे रहेगा, इस लाइन पे कहीं पे रहेगा, इट विल बी लाइंग अलोंग दिस लाइन। और ये जो लाइन है वो यहां से कितनी दूरी पर है? दैट इज a प्लस a/2, क्योंकि यहां तक तो a हो गया पूरा और ये a/2, दैट इज हाउ मच? 2a प्लस a, दैट इज 3a/2 की दूरी पर रहेगा, है ना? सो आई कैन राइट हियर 5m into 3a/2 लिख सकते हैं कि नहीं? प्लस अगर इसकी बात करें नेक्स्ट की 2m प्लस m कितना हुआ? 2m प्लस m कितना हो गया? 3m हो गया। और इसकी जो सेंटर ऑफ मास यही कहीं पे लाई करेगा, दैट इज हाउ मच? दैट इज यहां तक हो गया 2a, a प्लस a, 2a प्लस a/2, दैट इज 5a/2 हो गया। तो यहां पर हम 5a/2 लिख सकते हैं, राइट? प्लस लास्ट में जो है वो मास कितना है? m है। और वो कितनी दूरी पर है? a प्लस a प्लस a, 3a प्लस a/2, क्योंकि इसके सेंटर ऑफ मास तो यही कहीं पे रहेगा ना, इस लाइन पे। a प्लस a प्लस a कितना हो गया? 3a प्लस a/2। तो 3a प्लस a/2 कितना हो जाएगा? सेमी 7a/2, राइट? तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 7a/2। समझ पे आ रहा है? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है स्टूडेंट्स? पूरा 5m प्लस 5m प्लस 3m प्लस m। समझ पे आ रहा है ना? चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहां से अगर मैं m को कॉमन लेके कैंसिल कर सकता हूँ, सारे जगह पे m है, तो आप देख सकते हो कितना होगा। तो 5a/2 यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 5a/2 प्लस 15a/2 प्लस 15a/2 प्लस 15a/2, राइट? प्लस 7a/2 होल डिवाइडेड बाय, अगर मैं सारे मास को ऐड कर दूं 5 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया? 5 5 10 प्लस 3 कितना हुआ? 13 प्लस 1 14, राइट? तो इसको थोड़ा सॉल्व करके आप मुझे बता सकते हो कितना होगा कोऑर्डिनेट? वी कैन सॉल्व दिस वन। 5a/2 15a/2 15a/2 7a/2, चलो ऐड कर देते हैं। 5 प्लस 15 कितना हुआ? 30 30 प्लस 15 कितना हुआ? 45 45 प्लस 7 कितना हुआ? 45 प्लस 7 हाउ 52 मच? 52 52a/2 52a/2 होल डिवाइडेड बाय 14, राइट? तो अगर ऊपर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 52/28a, अंडरस्टूड? तो दिस इज द यस x कोऑर्डिनेट। समझ पे आ गया? ठीक उसी तरह अगर हम yc की बात करें स्टूडेंट, यू नो yc इज नथिंग बट वही m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, जैसे हमने यहाँ पर xc लिख दिए, फिर yc भी लिख सकते थे ना? क्या लिख सकते थे? I is equal to 1 to n mi yi then I is equal to 1 to n total mi, राइट? तो अभी जब y कोऑर्डिनेट की बात होगा तो इस तरह की मासेस लेंगे, राइट? तो यहाँ पर कितना मासेस है? m प्लस m प्लस m प्लस m, कितना मास है? 4m। और उसके सेंटर मास कितनी दूरी पर रहेगा? x से, ये जो लाइन है इस लाइन पे रहेगा सेंटर मास, इस लाइन पे, तो ये लाइन कितनी दूरी पर है? वही इन द सेम वे a/2। तो यू कैन राइट हियर 4m into a/2, राइट? प्लस यहाँ पर देखो कितने मास है? 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना? 6m। तो 6m into 3a/2, करेक्ट? और यहाँ पर ऊपर में कितना है मास? 4m है, तो 4m into a plus a 2a 2a plus a/2, राइट? दैट इज हाउ मच? यहाँ पर निकाल लेते हैं हमने a/2 3a/2 देन 5a/2, करेक्ट? होल डिवाइडेड बाय, सारे मास को ऐड कर देते हैं, दैट इज 4m प्लस 6m प्लस 4m, राइट? तो इसको सॉल्व करने के बाद m को कैंसिल कर दो। देखो यहाँ पर अगर 2 को मैं कैंसिल कर दूं सो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? सारे m को कैंसिल करने के बाद ये 2a ऊपर में कहा रहा 2a 2 2 कैंसिल करके, और यहाँ पर कितना रहा? 9a
प्लस यहाँ पर कितना रहा 10a होल डिवाइडेड बाय m को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया हूँ 4 + 6 + 4 कितना हो गया वही 14 क्योंकि टोटल मास तो वही है ना 14m है ना सो दैट इज 14 तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा कितना आएगा जस्ट सी हियर बाय सॉल्विंग दिस यू विल गेट 10 + 9 19 + 2 21a/14 21a/14 राइट तो अभी जो उसने XC और YC कोऑर्डिनेट की बात की थी तो राइट वी कैन राइट सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट RC = XC YC XC में तक कितना आ गया 52/28 a 21/14 इसको आप स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में भी बदल सकते हो राइट अगर हम इसको 2 में कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा 2 में कैंसिल करने से कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा राइट 26/14 ठीक है उसको फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो 26 को करेंगे तो 13 बाय और 14 था ना तो 13/7a करेक्ट और इसको अगर 7 में कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 3/2a अंडरस्टूड so this is going to be the XC coordinate and the YC coordinate just you can see yes ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो just ask me the doubt which part you are having confusion and just see here ये जो है ये गलत हुआ है थोड़ा just see यहाँ पर ये 42 हो जाएगा right this will be 42 आप इसको इसी हिसाब से चेंज कर दो इसको आप 42 ले जाओ राइट 42 लेने के बाद कितना हो जाएगा ये 21/14 21/14 राइट 14 में अगर कैंसिल करेंगे तो 3/2 ये भी 3/2 3/2 में आ जाएगा राइट 3/2 है और 3/2 है मतलब x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट जो है वो सेम है 3/2 राइट है ना अभी तो सही है फ्रेंड्स सी नेक्स्ट और एक एग्जांपल बनाते हैं ये एक प्लेट है जिस प्लेट का ये लेंथ टोटल 3a दिया हुआ है राइट दिस इज गिवन 3a और ये भी a दिया हुआ है this one also given a 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 right and this is also 3a करेक्ट है ना तो ये एक ई टाइप का एक प्लेट रखा हुआ है स्टूडेंट जब प्लेट रखा गया है तो उसकी मास अगर नहीं दिया हुआ है तो मास को हम एरिया के साथ जुड़ सकते हैं राइट तो मास कैन बी आल्सो रिलेटेड क्योंकि 2 डायमेंशनल फिगर है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो मास कैन बी रिलेटेड टू मास एरिया के साथ भी मास को हम जोड़ सकते हैं राइट वी कैन आल्सो ऐड मास टू एरिया ठीक है मास को हम एरिया के साथ जोड़ सकते हैं ठीक है तो अगर मैं इस प्लेट की बात करूं इस प्लेट की मास हम क्या ले सकते हैं मतलब मैं अगर बोलूं तो मतलब ये प्लेट को मैं छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करने वाला हूं और उसी के हिसाब से हम इसका मास को कर लेंगे ठीक है तो इसका एरिया क्या ले सकते हैं 3a² ले सकते हैं मास इसका a² ले सकते हैं इसका 2a² ले सकते हैं इसका a² और इसका 3a² मतलब जहां पर मास है हम एरिया के साथ उसको जोड़ सकते हैं फाइनली ये कट ही हो जाएगा जैसे वहां पर मास कट हो रहा था यहाँ पर a² भी कट होके फाइनली उतना ही आ जाएगा ठीक है कोई वरीड नहीं उसमें फ्रेंड्स देखो एक चीज ये है कि दिस फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस और दिस फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आप डिसाइड कर लोगे तो आपको किसी एक एक्सिस के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी राइट एंड यू नो इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस मतलब अगर मैं यहाँ से बीच से काट दूं जबकि ये पूरा हाइट कितना है यहाँ तक की यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितना है a + a 2a 3a 4a 5a राइट तो आप देख सकते हो इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस अगर मैं इस फिगर को यूनिफॉर्म फिगर को इससे यहां से कट कर दूं तो ऊपर हिस्से में भी आधा रह जाएगा नीचे हिस्से में भी आधा हो जाएगा वो आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो दैट मींस मेरा कहने का मतलब है कि इसकी सेंटर ऑफ मास यही कहीं पे रहेगा YC एंड दैट YC इज नथिंग बट 5a/2 में लाई करेगा अंडरस्टूड तो हमारा 50% काम ओवर हो गया अगर आप पता लगा लिए कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस और इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस अगर किसी भी एक्सिस से ये सिमेट्री नहीं है तो हमें दोनों एज ट्रेडिशनल मेथड पे निकालना होगा राइट तो ये ई है इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस तो अगर मैं यहां से कट करेंगे तो ऊपर हिस्से में जितना रहेगा नीचे हिस्से में उतना रहेगा तो इसकी YC जो है वो 5a/2 आ गया बट इट इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस से कहीं से भी आप कट करो यूनिफॉर्म नहीं होगा तो इसीलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा ये जो कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया y से निकाल दिया अभी हमें XC निकालना है राइट तो जब हम XC निकालेंगे स्टूडेंट जस्ट सी यहां से देखो जब हम XC निकालेंगे तो देखो इस मास का मास कितना है कितना लिया हमने मैंने बताया कि चलो एरिया के हिसाब से लेते हैं 3a² इन इसकी x कोऑर्डिनेट कहां पर रहेगा टोटल डिस्टेंस इज 3 है ना तो इसकी सेंटर ऑफ मास यही कहीं पे रहेगा एग्जैक्टली मिडवे पे एंड दैट इज नथिंग बट 3a/2
तो यहाँ पर 3a स्क्वायर इंटू 3a/2 कर लेंगे, राइट, प्लस इसका एरिया क्या है a स्क्वायर, और इसकी कोऑर्डिनेट कहां पर रहेगी सेंटर ऑफ मास, यही कहीं पे जो डिस्टेंस की a/2 है, राइट, है ना, गेटिंग और नॉट। नेक्स्ट यहां पर देखो, नेक्स्ट पे क्या होगा, 2a इंटू a, इसका मास कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर इंटू इसकी सेंटर ऑफ मास कहां पर रहेगा, एकदम a पे रहेगा, राइट, है ना, प्लस इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, चलो a स्क्वायर इंटू a/2 प्लस इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, वही ये एक्स एक्सिस से बना 3a स्क्वायर इंटू कितना है टोटल 3a/2, समझ पे आ गया, टोटल होल डिवाइडेड बाय सारे मास को ऐड कर देना है, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, राइट। तो अभी सॉल्व करना शुरू करते हैं, लेट्स सी, स्क्वायर स्क्वायर सबसे आप कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर 3 इंटू 3 कितना लिख सकते हैं 9a/2 प्लस यहाँ पर ओनली a/2 क्योंकि स्क्वायर कैंसिल हो गया सबसे कॉमन जाके, यहाँ पर क्या लिख सकता है 2a लिख सकता है, प्लस यहाँ पर a/2 लिख सकता है, प्लस वहां पर 9a/2 होल डिवाइडेड बाय टोटल मास की अगर बात करें 3 + 1 4 + 2 6 + 1 7 + 3 10, राइट, 10। तो अभी सॉल्व करते हैं, देखो a/2 + a/2 कितना हो गया, a हो गया 2a 3a हो गया, 9a/2 + 9a/2 दैट इज हाउ मच 9a, तो 9a प्लस ये कितना हो गया, मतलब a/2 और a/2 मिला के हो गया a + 2a 3a 3a + 9a कितना हो गया 12a/10, राइट। तो अगर 2 में कैंसिल कर दूं तो 6a/5। सो फाइनली आरसी जो है वो हमारा कितना है, XCY से आया था, तो x कोऑर्डिनेट जो है दैट इज हाउ मच, दैट इज 6a/5 इंटू y कोऑर्डिनेट जो आया कितना आया 5a/2। जस्ट सी इफ यू आर हैविंग डाउट जस्ट आस्क मी। आप x एक्सिस ले लो, इसको y एक्सिस ले लो, ठीक है, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया था, बट यू अंडरस्टूड द कांसेप्ट आई थिंक, ठीक है। Yes, sir. स्टूडेंट जस्ट सी, इस तरह से मतलब जैसे हमने अभी दो एग्जांपल्स लिए, ठीक है, ये ई शेप का लिए, तो वैरायटीज ऑफ डायग्राम आप अपने हिसाब से ले सकते हो, लेट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, इस तरह से भी क्वेश्चंस बन सकता है, राइट। यहाँ पर हमने एक टी शेप का भी ले सकते हैं, कुछ यूनिफॉर्म शेप है कि नहीं, जिसका ये लेंथ मान के चलो 3a दिया हुआ है एंड दिस लेंथ टोटल इज गिवन लेट 5a एंड दिस इज आल्सो a गिवन, दिस इज आल्सो a गिवन। तो इस तरह से भी आप एनालिसिस करके इसको निकाल सकते हो टी शेप। कभी कभी वो इस तरह की भी शेप दे सकता है, मतलब एग्जैक्टली, और अगर उसने ऐसा दे दिया टी को, राइट, आप यहाँ से भी ऐसे कर सकते हो अपने हिसाब से, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसी सेम फिगर को इसको उसने ले लिया वाई एक्सिस और इसको इसने ले लिया एक्स एक्सिस, उसी हिसाब से भी आप उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दिस फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट दिस ना, मतलब इस तरफ भी इतना, इस तरफ भी इतना, तो आप यहाँ पर जो 5 पे लिखा है तो 5a/2 भी यहाँ पर लिख सकते हो। और दूसरा और एक टाइप की फिगर में बताता हूँ, मान के चलो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट, और उसने कुछ एल शेप का कुछ दे दिया है, राइट, इस तरह की एक शेप दे दिया है एल शेप, लेट दिस इज आल्सो गिवन 5a, this distance is also given 3a and this length is given a, this length is given a, right, और यहाँ पर भी सारे दिया हुआ है जैसे। तो आप उसी सेम टेक्निक पे इस तरह की फिगर को आप खुद ट्राई कर सकते हो, राइट, है ना। पहले यहाँ पर तो ये सिमेट्रिक अबाउट नाइदर एक्स नॉर एक्स है, बट इसी सिमेट्रिक अबाउट है, तो आप एक कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर आप इसको किसी तरह, आप इस तरह से भी एक फिगर में डिवाइड कर सकते हो, इस तरह की कर सकते हो, नहीं तो फिर इस तरह की एक फिगर कर सकते हो, राइट, करके आप दो हिस्से में, उसको एरिया नहीं दिया हुआ है तो एरिया निकाल के उसको मास के साथ जुड़ के आप बाकी क्वेश्चन को उस तरह भी ट्राई कर सकते हो, राइट। तो ये एक बेसिक आइडिया बन गया है सेंटर ऑफ मास के ऊपर। अभी आप बना सकते हो सेंटर ऑफ मास की क्वेश्चंस, मैं कुछ असाइनमेंट दे दूंगा अभी आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मतलब आज रात को 9:15 को या फिर कल हम देखेंगे क्या सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सब्सट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी एक स्क्वायर है वहां से मैंने एक ले लिया कुछ काट के, एक सर्कल है वहां से मैंने कुछ ले लिया काट के, कट करके, तो सेंटर ऑफ मास कुछ सब्जेक्ट कुछ पार्ट निकलने के बाद कैसे सेंटर ऑफ मास होता है उसको हम नेक्स्ट क्लास पे डिसाइड करेंगे, राइट। यू जस्ट ड्रॉ ऑल दोस थिंग्स एंड ट्राई एट होम। अभी आप इसको ट्राई करो कैसे निकालना है इसका, ठीक है।